कोरोना काल में हाथ से नौकरी छूटने से रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लाखों लोगों को शहर से वापस अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ा है। स्थिति यह है कि अब युवा अपने घर लौटने के साथ स्थानीय स्तर पर ही नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का शुभारंभ करते हुए हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने का ऐलान किया है। यानी अब 1 साल में लगभग 12 लाख युवा प्रदेश में रोजगार या स्वरोजगार पाएंगे। ऐसा कर राज्य सरकार जहां सूबे के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, तो वहीं कोरोना के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को भी शिवराज सरकार दुरुस्त करने की तैयारी में है। लेकिन हर महीने 1 लाख बच्चों को, माताओं बहनों को जिनको रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाए, ये टारगेट है हमारा। हर महीने 1 लाख और अलग अलग सेक्टर सब मिलाकर मैं कह रहा हूं ये किया जा सकता है। असंभव कुछ नहीं है। आखिर अभी हम कह रहे थे कि पंखों से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस शिवराज सरकार के इस कदम को धोखा बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2006 से मध्य प्रदेश में सैकड़ों रोजगार मेले लगाए गए, लेकिन इसका रत्ती भर भी फायदा नहीं मिला। जैसा दावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि 1 लाख लोगों को वो साल भर में रोजगार देंगे, तो ये इस हिसाब से तो 30 साल का प्रोजेक्ट उनके पास ऑलरेडी है और हर साल नए बेरोजगार अलग जुड़ते जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को तो ये कभी हल ही नहीं कर पाएंगे। ये उन्हें बताना चाहिए। ये सब जो है केवल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। देश के रोजगार क्षेत्र में युवाओं की दक्षता और कौशल को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, इसे लेकर भी एक मत बना है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सच झुटलाए नहीं जा सकते, जैसे कोरोना काल के बाद से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया और दूसरा यह कि नई नौकरियों के बनने की रफ्तार मंद पड़ गई, जिससे बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साल में 12 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कितना असर धरातल पर नजर आता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था आत्मनिर्भर बनना है, उसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर। आज जो है उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, लगभग 1 लाख युवाओं को हर महीने ये रोजगार देंगे। कोरोना के समय से, लॉकडाउन के समय से रोजगार की समस्या है, कई लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार और खास करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत संवेदनशील है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक संजर जी, साथ में है बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक संजर जी, आपसे जानना चाहूंगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात लगातार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा है कि सबको कहा है कि रोजगार मेले लगाइए, युवाओं से सीधा संवाद करिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आज कदम तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में, आज मिंटो हॉल में भी एक बहुत बड़ा मेला लगाया गया। उन्होंने ऑनलाइन अपने जिनको रोजगार मिला उनसे भी चर्चा करी और जो प्राइवेट कंपनीज के जो मैनेजर्स थे उनसे भी उन्होंने बात करी और एक सही दिशा में आज उन्होंने एक लाइन चली है। और निश्चित रूप से 1.24 लाख जो है लोगों
लोगों को काम दिलाया जा चुका है, आज 26,000 लोगों को काम मिला है। तो कहीं ना कहीं सही दिशा की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रोजगार मेले जो विभिन्न जिलों में लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे एक मंत्री को भी डेप्यूट किया गया है, वो अपने अपने जिले के जो प्रभार के जिले हैं वहाँ पर वो काम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस रोजगार की विषय को लेकर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता जो है काम आ रही है। और अभी भी जो मेरे को जानकारी है कि लगभग 2,48,000 के समथिंग जो है रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग जो है वो रजिस्टर कर दिए गए। अब इसमें बेरोजगारी का अपन पैमाना देखें तो उन्होंने 8 पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसमें बी इन्वॉल्व है और अन्य लोगों ने जैसे बीकॉम किया, बीए किया, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं उन सब की समस्याओं को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, या तो सही है कि लोगों का जो रोजगार था वो भी छिना है, लेकिन उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था, उनके पुनर्रोजगार दिलवाने की व्यवस्था की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाए सार्थक कदम है। और मुझे लगता है कि चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र हो, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा से भी रोजगार दिलाने के लिए लगभग जो मेरे को जानकारी मिली है अप्रॉक्स 60,000 से ज्यादा जो ग्रामीण लोग बेरोजगार है उनको भी काम मिला है। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ ब्रिजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? देखिए मुक्ता जी, जो कहा जा रहा है और वो धरातल पे आए तो इससे अच्छा तो कुछ है नहीं जी। लेकिन कोई भरोसा करे कैसे? कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आम आदमी भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए कि लोगों से कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो नहीं आया। काला धन वापस आएगा, वो नहीं आया। 15 लाख खाते में जाएंगे, वो नहीं आए। फिर नौकरियां 2 करोड़ हर साल देंगे, वो नहीं हुई। यहाँ पे भी किसानों के लिए तमाम बातें कही गई थी कि 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, वो नहीं हुआ। तो ये केवल कहना और उसमें होना, ये दोनों में बड़ा भारी अंतर है। अगर इसको ये मानते हैं कि मनरेगा जो माननीय मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, अगर उस मनरेगा के मजदूरों को काम को ये जोड़ते हैं कि हमने भी रोजगार दे दिया, तब तो ठीक है। बकाया रोजगार आप दे कहाँ से रहे हो? आज 2,24,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया। तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लोगों की पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, संबल योजना में जो केस मंजूर हैं वो खाली पड़े हैं। तो आप रोजगार कहाँ से दे रहे हो? रोज पलायन हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में पलायन मध्य प्रदेश से हो रहा है। हजारों मजदूर रोज हमारे बुंदेलखंड से निकल के जा रहे हैं। तो कहाँ आप दे रहे हो रोजगार? या तो आप इंदौर की फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको अपने खाते में लिख के बता दो कि रोजगार दे रहे हैं, तो अब हो सकता भैया आप रोजगार दे रहे हो। बकाया रोजगार मिले, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो गरीब आदमी, मजदूर, किसान को भी छोड़िए, नौजवान भी बहुत ज्यादा परेशान है। इतने सारे बच्चे जो पढ़े लिखे दर दर की ठोकर खा रहे हैं और सामाजिक रूप से भी अब बड़ा अपमानित हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन भाषण आदमी कब तक खाएगा, कब तक उसको पिएगा? तो ये केवल भाषण 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 होते होते थक गए। और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आम धारणा बन गई, घोषणा वीर हैं, वो तो रोज घोषणाएं करते हैं, बदल बदल के करते हैं, लेकिन सार्थक रिजल्ट कुछ आता नहीं है। जी पूछ लेती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? बीजेपी जो है वो कह रही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की और कदम उठा रहे हैं, रोजगार मेला लगा रहे हैं, रोजगार देने का वादा है मुख्यमंत्री का। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कागजी है, ये घोषणाएं हैं। सरकार इस विषय में सोच रही है, ये अच्छी पहल है, मगर आप ये देख चुके हैं कि ऐसे रोजगार मेले कुछ सालों पहले भी लग चुके हैं और जो बेरोजगारी का आलम है मध्य प्रदेश में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी हालत ये है कि हर 5वें 6वें घर में एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर जो टारगेट आज मुख्यमंत्री जी ने सेट किए हैं उसका 50% भी अगर हो जाए तो प्रदेश का भला हो जाएगा। मगर यही है कि आप देखिए, आपको याद होगा पहले मध्य प्रदेश स्वर्णिम बना था, फिर समृद्ध हुआ, अब आत्मनिर्भर हो रहा है। तो जब स्वर्णिम बन गया और समृद्ध हो गया तो फिर बेरोजगारी वगैरह की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मतलब हम इतने समृद्ध हैं कि हम जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंट हैं। अगर हम सरकारी काम नहीं कर रहे तो हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर पा रहे हों। कुछ लोगों को हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं। आप देखिए, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो एरिया है वो होता है मुक्ता जी, जो छोटे और लघु उद्योग, जिनको लघु और कुटीर उद्योग हम बोलते हैं, MSME सेक्टर जो है, वो पिछले 2 सालों में खुलने की बात तो छोड़ दीजिए, आप कितने बंद हो गए।
अब इसमें सरकार का दोष नहीं है एक्चुअली। आप देखिए पिछले साल जो परिस्थितियां बनी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो वो जो गैप है, जो अभी लगभग 1 साल हम पीछे हो गए हैं हर चीज में, और उसको रिकवर करने में हमको कितना समय लगेगा। सरकार सोच रही है, सरकार का काम है भाई, वेलफेयर स्टेट है, सरकार का काम क्या होता है, आपको स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार देना। तो सरकार का ये काम है, सरकार सोच रही है और अच्छी पहल है, मैं तो बोलता हूं। मगर यही है कि ये ग्राउंड पे कितनी उतरती है। आप गड्ढे खोदने को अगर रोजगार में जोड़ लोगे तो फिर वो उस युवा के साथ बेईमानी होगी जिसने अपने 5 साल 7 साल जो है उसने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करी है। और आप देखिए जितना भी क्रीम जो छात्र हैं मध्य प्रदेश के, वो मध्य प्रदेश में नहीं रहते, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। कोई पुणे जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है। आप देखिए IT सेक्टर का पूरा यूथ जो है MP का, वो बाहर जा रहा है। जहां तक मजदूरों की बात है, जैसा ब्रजेंद्र भाई ने कहा, मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड से आता हूं। वहां से पूरा मजदूर पलायन करता है, मतलब स्पेशल गाड़ियां चलती हैं मुक्ता जी वहां से। तो मेरा केवल इसमें मत यह है कि जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है सरकार की, बहुत अच्छी है, बट यह है कि उसको पिछली घोषणाओं की तरह जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो पलीता न लगाए और ये केवल एक घोषणा बन के ना रह जाए। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे आना चाहिए। वक्त हो चला है शार्प एट 7 पे बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी, आलोक संजर जी, मनीष जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पे। हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे रोजगार के अवसर देने की, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है ब्रिजेंद्र सिंह राठौर जी ने और मनीष जी ने। उनका कहना है ठीक है, सरकार सोच रही है, ये बहुत अच्छी बात है, सोचना तो चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से पिछला साल बीता, कोरोना में, लॉकडाउन में, जिस तरह से लोगों की नौकरियां गई, जिस तरह से रोजगार के अवसर जो है वो श्रिंक होते जा रहे हैं, उसमें कम से कम मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी संवेदनशीलता तो व्यक्त कर रहे हैं, कम से कम कोशिशें तो कर रहे हैं कि रोजगार के अवसर जो है वो मुहैया किया जाए, रोजगार के मेले लगे। मंत्रियों से कहा जा रहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रोजगार मेला लगाएं, युवाओं से सीधा संवाद करें। आलोक संजर जी, आपके पास आऊंगी। ये जो बार बार जो है मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जाता है, घोषणा वीर हैं, घोषणाएं होती हैं, कागजों में रह जाती हैं, अफसर जो है वो रोक लेते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का काम है कहना और मुख्यमंत्री जी का काम है उनकी बात को सुनकर अपने काम को आगे बढ़ाना। क्योंकि एक मैं पुरानी बात आपको बताऊं, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बेरोजगारी समस्या आज की समस्या नहीं है, हमेशा की समस्या है, हमेशा आगे भी बनी ही रहने वाली है। लेकिन इसका हम निदान कैसे कर सके, इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग करी है और उसका हमको परिणाम देखने को भी मिला। यदि मैं आज कहूँ तो करीब करीब अप्रॉक्स 45,000 ऐसे बेरोजगार है जिनका लोन सैंक्शन हो चुका है, उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है। और ऐसे ही आदिवासी जिलों में भी लगभग 1,000 लोगों का लोन सैंक्शन हुआ है। तो ये आंकड़े नहीं है, ये सत्यता है। और दूसरा मैं यदि कहूँ तो 2 चीजें होती हैं कि कोई कहता है कि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, और कुछ कहता है कि हमको अंधेरा दिख रहा है और हम एक छोटा सा दीपक जलाकर जब भरसक प्रयास करेंगे कि हम उसको रोज अंधेरे को हटा तो नहीं सकते लेकिन उसमें रोशनी निकाल सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये दीपक जलाकर प्रयास जरूर कर रहे हैं कि समस्या का निदान हो सके। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार, क्योंकि वर्तमान समय वाकई बहुत कष्टप्रद है। हम भी चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हम भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और कोरोना काल में तो और बड़ी समस्या है। लोग जो है इनको अब जरूरत भी है वो भी, लेकिन डर के मारे अपने पास लोगों को नहीं रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान जी ने मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों से भी बात करी है
और उसमें यूरेका फोर्ब्स जैसी कंपनियां हैं, और आपकी ICICI बैंक भी है, मेडलाइफ भी है, रिलायंस कैपिटल भी है, और सिटीवुड हॉस्पिटल टाइप की इस तरह के अन्य लोग भी हैं ट्रेवल्स को बिल्कुल। लेकर। लेकिन आलोक संजय जी, यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो मनीष दीक्षित जी ने कहा कि पहले हम लोगों ने बात की थी जब आप लोगों के सरकार का नारा था स्वर्णिम मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, और अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अगर स्वर्णिम हो गए, समृद्ध हो गए, तो फिर आत्मनिर्भर, फिर रोजगार कहाँ? रोजगार देने की जरूरत। देखिए, मेरा यही मानना है कि मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। सरकार का काम भी है कि हम मनोबल बढ़ाएं, और यदि एक शब्द को यदि हम पकड़ने के बाद उसके कितने ही अर्थ निकालेंगे तो अर्थ तो निकलते चले जाएंगे। लेकिन यदि बेरोजगारों को यदि हम मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको हम कुछ दिखा रहे हैं, इस रोजगार मेले के माध्यम से उनको जॉब दिखा रहे हैं, वो जो जॉब ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो यदि आ रही हैं, तो निश्चित रूप से जो काम करना चाहेगा उसको जरूर काम मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये आप कह रहे हैं संजय जी की कम से कम सरकार मनोबल जो है बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है इस वक्त, चूंकि जिस फेज से हम लोग निकले हैं, अगर हम बात करें तो कोरोना अभी तक गया नहीं है, लॉकडाउन से हम निकल आए हैं, उभर आए हैं, लेकिन रोजगार की समस्या अभी भी बनी हुई है, अभी भी खत्म नहीं हुई है। राठौड़ साहब, आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो सोच रहे हैं वो तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, उसमें तो कहीं कोई गुंजाइश है नहीं जी। लेकिन जैसे अभी हमारे साथी संजय जी कह रहे थे, ये बात सही है कि मनोबल बढ़ाने की बात है। जैसे बचपन में मुक्ता जी आप भी छोटी रही, मैं भी छोटा रहा, हाँ। तो हमारे मम्मी पापा वगैरह जानते थे कि चंद्रमा को हम जो है वो नीचे नहीं ला सकते, लेकिन वो गिलास में अपना पानी भर के कटोरे में दिखाते थे कि ये देखो ये चंदा मामा, तो अपन बच्चे खुश होते थे, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए। हाँ। तो ऐसे ही जो मनोबल बढ़ाने का प्रयास हो रहा है वो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, केवल बातों से तो काम नहीं चलने वाला। आज जरूरत इस बात की है, कोरोना की महामारी थी, ठीक है, निकल गई, अच्छे बुरा कैसे क्या हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आज मध्य प्रदेश जो है पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से हर तरीके से बहुत समृद्ध है। इसको ऊपर हमें फोकस करने की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सीधा सीधा रोजगार मिलता है तो वो पर्यटन के क्षेत्रों से मिलता है, और हमारे यहाँ विरासत जो है बिखरी पड़ी है। इनको जब तक हम संजोने का काम नहीं करेंगे, इनको हम आर्थिक रूप से इनको पैकेज देने का, इनको मदद करने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये रोजगार सीधे सीधे नहीं मिल पाएगा। छोटे छोटे जो उद्योगों का जैसे सवाल है, उनको भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो नौकरियां चली गई हैं, नई तो मिलना छोड़ दीजिए आप, ये तो आप भी जान रही हैं, मैं भी जानता हूँ, संजय भाई की तो मजबूरी है, तो उनको अपना पक्ष रखना है तो वो रख रहे हैं। जो मिलना है वो तो छोड़ दीजिए, ICI में मिलेगी, बैंक दूसरे कारखाने में मिलेगी, वो तो ना भी मुख्यमंत्री जी कहें जो जरूरत है तो वो तो वैसे भी निकलनी है और मिलनी है। आज जरूरत है कि जो चली गई है नौकरियां, उनके लिए सरकार ये देखे कि कम से कम वो बच्चे लग जाएं, वो उतना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया राठौड़ साहब। आलोक संजय जी, मैं चाहूंगी इस पे आपका जो है, आप क्या कहेंगे? जिन लोगों की नौकरी चली, देखिए रोजगार नए लोगों को देना, युवाओं के लिए अवसर तलाशना, वो एक अच्छी सराहनीय पहल है, मनोबल की बात भी सही है, लेकिन जिन लोग की नौकरी चली गई इस समय, कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, सरकार का तो दायित्व है, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन भी करेगी। इसलिए MP रोजगार पोर्टल है, कौशल विकास और रोजगार सृजन मध्य प्रदेश है, युवा सशक्तिकरण मिशन है, इसके जब ऑनलाइन करना शुरू करा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अभी मेरे पड़ोस में अरविंद करके बच्चा रहता है, और उसने अभी जब से कोरोना हुआ बहुत परेशान हो गया, और उसने कुछ नहीं करा, अपनी पत्नी के साथ बैठकर उसने मास्क बनाना शुरू किया। दीदी आप विश्वास नहीं करोगे, 10 नंबर पे उसकी दुकान लगती है, और आज प्रतिदिन वो 2000-3000 रुपए दिन के कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी प्लानिंग करें, स्वयं भी प्लानिंग करें, और इसलिए निमित्त सरकार चिंता कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारे पास है, और आत्मनिर्भर बनने की जो बात कही जा रही है वो यही की जा रही है कि कम पैसे में अपना रोजगार हम खड़ा कर सकते हैं, और इसके लिए बैंक भी अब मदद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए अपना हमारा युवा भी जो है उत्साहित है, और जिनकी नौकरियां चली गई हैं वो दूसरा काम भी ढूंढकर अपने रोजगार का सृजन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो चाह रही है कि इस तरह के आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से, प्रदेश में भी जो योजनाएं भी उनके माध्यम से हमारे युवा लाभ उठा सके, और जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको दूसरे रास्तों से उनको जो है वो
धन अर्जन कर सकें, अपने परिवार को चला सकें, उसकी चिंता की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने अभी बताया, जो ये बताया संजय साहब की कैसे एक युवा खुद जो है आत्मनिर्भर बना। आखिर बात तो मुख्यमंत्री भी यही कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो खुद भी कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली अगर खुद ही, देखिए जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो खुद कुछ ना कुछ अपना अल्टरनेटिव व्यवस्था करेगा जी। और जैसे आलोक भाई ने जिसका एग्जांपल दिया, उसने एक इनोवेशन करके या जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसने मास्क बनाना शुरू किया। तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मनिर्भर अपने कारण बना है। तो क्योंकि कोई भी होगा, देखिए जिसका दिमाग होगा वो अपना दिमाग यूज करेगा, और हमारे यूथ जो है वो बहुत फर्टाइल दिमाग का यूथ है, तो वो वेस्ट तो नहीं होगा। बट इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ये दूसरी दिशा में चला गया, आप देखिए जब बेरोजगार होता है कोई तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, और अगर कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार होगा और वो फ्रस्ट्रेट होगा तो उसका जो, भगवान न करे वो किसी क्राइम के उसमें चला जाए, तो वो उसका जो क्राइम करने का तरीका होगा। भाई आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो रहा है ये कौन कर रहे हैं? ये वो ही लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिले, और वो पूरे देश में धमाल मचाए हुए हैं। आप देखिए, आपके पास भी कॉल आते होंगे, आलोक भाई के पास भी कॉल आते होंगे, ब्रिजेन भाई के पास भी कॉल आते, मेरे पास भी रोज 2-4 फोन आते हैं कि तब आपकी लॉटरी लग गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया। तो ये कौन कर रहा है? ये वही फर्टाइल दिमाग है जो इस पे लगे हुए हैं। और आप देखिए झारखंड में एक जगह है, वो तो पूरे गांव इसमें ही लगा हुआ है। तो मेरा केवल इसमें कहना ये है कि सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा है। एक सरकार को जरूर कदम उठाना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी सब्सिडी और छूट, चाहे बिजली के बिल में हो, लैंड में हो, रेवेन्यू में हो, काफी सारी छूट जो बड़ी कंपनियों को देती है, उससे बेहतर वो छोटी कंपनी जो एमएसएमई सेक्टर जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया था, उनको छोटी छोटी अगर मदद होगी तो उससे रोजगार के एवेन्यूज ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि सब्सिडीज जो है वो कहीं ना कहीं ये बात है। देखिए सब्सिडीज जो है वो तो पूरी तरह ही खत्म होनी चाहिए। अभी आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से संसद के कैंटीन है वहां पे जो सब्सिडीज मिलती थी वो सब खत्म कर दी गई, उससे इतने की बचत हो रही, लगभग 18 से 20 करोड़। तो सब्सिडीज का तो समय ही नहीं है, जो फैसिलिटीज और ये हम रोजगार की एक तरफ बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, फिर सब्सिडीज क्यों? क्या कहेंगे आप संजय जी? नहीं, निश्चित रूप से जहाँ सब्सिडी दी जानी चाहिए, जहाँ आवश्यक है, मैं तो मानना है कि वहाँ पे देनी चाहिए। युवा इसी काम करना चाहता है, उसको सब्सिडी मिलती है तो वो उत्साहित होता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर ने जो कहा कि वहाँ सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ संपन्न लोग आते हैं, तो वो सब्सिडी बंद करने से जो देश को लाभ मिलने वाला है, ऐसी बहुत सारी बातों पर विचार किया जा सकता है जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मनीष जी ने भी ठीक कहा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और वो यदि जॉब करना चाहते हैं, तो अभी आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी ये भोपाल से सांसद रहा, अनेकों लोगों से मेरा परिचय है, लोग बड़ी आशा और विश्वास के साथ मेरे पास आज भी आते हैं। मैंने उनको क्विज भेजा। अब जब क्विज भेजा तो अब वहाँ पर उन्होंने 6 महीने का कोर्स किया मैकेनिज्म का, और आप विश्वास नहीं करोगे पूना में मारुति कंपनी में उनकी जॉब भी लग गई है, अप्रॉक्स 55,000 के आसपास। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, लोगों को जानकारी भी मिलती रहे कि वो यदि उन्होंने एजुकेशन ले ली है, BA कर लिया है, लेकिन यदि वो कोई अपना हाथ का काम वो करना चाहते हैं तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपके माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे होंगे, तो यदि क्रिस्ट में जाकर भी यदि कोई 2 महीने की 3 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं, फोटोग्राफी का है, स्टिचिंग का है, बहुत सारे ऐसे काम है जिनको वो लोग कर सकते हैं और जिससे वो संपन्नता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ हमको कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास करना होगा और लोगों को समझाने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बात है कि आज आपने इस विषय पर आपने चर्चा करी है, और इससे जितने लोग हमारे युवा लोग सुन रहे होंगे, आपके चैनल को देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलने वाला है। और जो मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास जो आएंगे, आपके माध्यम से भी जो लोग आएंगे, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे पास योजनाएं लिखी हुई हैं, जिनको मैंने अध्ययन चिंतन करा है, उनसे मैं उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल। ब्रिजेन सिंह राठौर जी, आलोक संजर जी, मनीष दीक्षित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में आपने हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो बार बार जो है वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनना है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लिए युवाओं को रोजगार देना होगा, रोजगार के अवसर मुहैया कराने पड़ेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर मंत्री जो है वो अपने अपने क्षेत्र में रोजगार मेला लगाए।
युवाओं से सीधा संवाद करें। और आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आश्वासन दिया है कि हर महीने सरकार कोशिश करके लगभग 1 लाख युवाओं को जो है रोजगार दिलाने का कोशिश करेगी, तो इससे जो है साल भर में लगभग 12 लाख युवा जो है उनको रोजगार मिलेगा। खास करके जो कोरोना रहा, लॉकडाउन रहा, उसके बाद इस तरह की जो स्थिति है, मनोबल बढ़ाने की ये जो कदम है, ये वाकई में सराहनीय है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम